कैसे रखेगी? हेलो, नमोस्तु भगवान। जिनका एक क्षण कर आशीर्वाद और एक पल की मुस्कान भक्तजनों में श्रद्धा का प्रवाह पुंज उत्पन्न कर देती है, ऐसे श्रद्धा के प्रवाह पुंज जिनकी एक पगचाप के लिए सम्राटों के महल तरसते हैं, ऐसे सम्राटों के सम्राट जिनके सिर पर कोई ताज नहीं, फिर भी ऐसा कोई दिल नहीं जिन पर इनका राज नहीं, ऐसे बेताज बादशाह युवाओं की संस्कार शिविर में युवाओं की जिन्होंने एक सेना तैयार कर दी, ऐसे युवा सेना नायक। और हर गांव में, हर देश में, हर प्रदेश में, हर नगर में मंदिरों का जीर्णोद्धार कर एक न्यू इतिहास का सृजन किया, ऐसे इतिहास रचयिता और सबसे बड़े क्षमता के धनी ऐसे पूज्य सुधासागर महाराज जी के लिए शायद किसी शायर ने 2 पंक्तियां लिखी कि संत देखे तो बहुत पर हमें ये जुदा से लगे, संत देखे तो बहुत पर हमें ये जुदा से लगे, कल्लो वंदगी इनसे हमें ये खुदा से लगे, कल्लो वंदगी इनसे हमें ये खुदा से लगे। चूंकि जिज्ञासा समाधान का सत्र चल रहा है, इसलिए गुरुदेव के संबंध में ही, चूंकि गुरुदेव हमारे बीच नहीं है, जो आज हमारे बीच नहीं पर समय जिसे दोहराता है, जो आज हमारे बीच नहीं पर समय जिसे दोहराता है, जिसको पाकर के स्वर्ग आज फूला नहीं समाता है। हर लिया काल ने काया को, हर लिया काल ने काया को, पर ज्योति आज भी जिंदा है, जो स्वर्गों से भी झांक रहे, करते हमको शर्मिंदा है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में नमन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब आर्यिका संघ में अथवा समाज के बीच में कोई भी श्रावक अस्वस्थ हो जाता था या किसी को किसी भी तरह की परेशानी आती थी, तब आचार्य भगवान का एक आशीर्वाद उनको स्वस्थ कर देता था, ऐसा मेरा अनुभव है। चूंकि जब आचार्य श्री अस्वस्थ हुए, सारे विश्व ने उनके आरोग्य की कामना की, तो आचार्य श्री की इतनी विशुद्धि थी कि इतनी दूर से उनका आशीर्वाद काम कर जाता था, लेकिन सारे विश्व ने उनके आरोग्य की कामना की तो भी हमने ठीक नहीं कर पाए। दूसरी बात, आप अपने प्रवचन में कहा करते हैं कि वो हम सबके पुण्य से आचार्य बने थे। अब हम सबका ऐसा कौन सा तीव्र पाप कर्म का उदय आया भगवान कि वो आज हम सबके बीच नहीं है? कृपया जिज्ञासा का समाधान कर। कोई भी वस्तु का वियोग होता है तो पुण्य की हीनता तो निश्चित होती है। बिना पुण्य की हीनता के कोई कार्य संभव नहीं है, क्योंकि आचार्य श्री आज सारी दुनिया में एक ऐसे आचार्य थे जो हजारों वर्षों के बाद ऐसे आचार्य मिले जिन्होंने सारे भारत में एक पंचम काल के होकर के भी चौथे काल की संज्ञा जिन्होंने पाई। एक आचार्य पद पर रह करके तीर्थंकरों जैसी उन्होंने ख्याति पाई, और वह पुण्य का उदय अपन सबका भी था। अपन सबके पुण्य के उदय से अपन को ऐसे गुरु मिले। उनकी समाधि के समय भी मैंने कहा था, उसकी क्षति पूर्ति तो कभी संभव मत समझना। वो अद्वितीय थे। उन जैसा गुरु तो अब अपने जीवन में तो मिलने वाला है नहीं। वो तो आचार्य विद्यासागर एक ही थे, एक ही हैं और एक ही उनके गुरुत्व पर उनको गुरु हमें मिले, इस पर हमें गर्व है। और यह हमारा भली वो आज नहीं है, लेकिन आज भी वो दुनिया के लिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ। दुनिया तो दल बदलू होती है,
पार्टी भी तुम लोग बदलते रहते हो, लेकिन मेरी पार्टी तो जिंदगी में एक ही गुरु था और जीवन के अंतिम समय तक वही गुरु रहेगा। और एक साधन सब सदन, सब साधन सब जाए। तो वह गुरु महाराज जो थे वो तो थे, पुण्य की हीनता के कारण से ही ये बात बनती है। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है, पुण्यहीन हुआ तभी आचार्य श्री का वियोग हुआ। रही बात जगत की भावनाओं की, तो भावनाओं के लिए कभी कभी क्या होता है, कर्म का उदय इतना तीव्र होता है कि भावनाएं भी फीकी पड़ जाती है। और दूसरी बात है, व्यक्ति का उपादान भी कई बार इतना कमज़ोर हो जाता है कि भावना रूपी निमित्त भी जो हैं वो प्रभावकारी नहीं हो पाते। अब इस संबंध में तो अपन यही कहेंगे, अपन सबके पुण्य की हीनता थी इसलिए यह हुआ। आगे वास्तविक स्थिति का रूप तो केवल ज्ञानी ही बता सकते हैं, उन्हीं के सर्वज्ञत्व में झलकेगा कि ये सब ऐसा क्यों, कैसे, क्या हुआ, ये केवली भगवान के ज्ञान का ही विषय है।